नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। सिर्फ सीजीएल एग्ज़ाम के लिए नहीं और दूसरी एसएससी कैटेगरीज़ के लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितना आपका स्कोर बने, आपसे अनुरोध है एटलीस्ट कमेंट में टाइप कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये सीरीज़ हम कर पा रहे हैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इसका सुझाव भी आप दे सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कौन सी। वैसे आपको बता दूं, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भारत में किस साइट को दिया गया था। वैसे अगर आप बुक देखेंगे या कोई और देखेंगे तो सारी ये साइट लिखी हुई है ना, चारों साइट, ये चारों साइट यहाँ पर 1983 में ही इसको दिया गया है। किसका? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1983 में। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है पहली कौन, सीक्वेंस में पहली कौन सी थी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो एग्जामिनर ने भी सही माना है उसको, क्या है? अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं। 1983 में इसको पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिला है। अगर बात की जाए ये है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। फिर उसके बाद एलोरा की गुफाओं को मिला, मतलब एलोरा केव्स को मिला। महाराष्ट्र में ये भी है। आपको बता दूं 1983 चारों साइट 1983 में ही मिली हैं। उसके बाद आगरा फोर्ट, आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में है। आगरा आपको पता होगा ना, उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। और इसको भी पहली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस साल घोषित की गई थी उसी साल 1983 में इसको भी मिला है। याद रखिएगा, इस समय पर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है, तो 40 है। आपको बता दूं जो 40 नंबर की है वो कौन सी है, तो धौलावीरा। कौन सी? धौलावीरा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक साइट है वो है ये, ध्यान रखिएगा। उसको सबसे लास्ट में मिला 40 नंबर की। अगर 39 नंबर की आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? रमप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल कहते हैं, आई थिंक तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में है। वो 39 नंबर की है। 38 की अगर आप जानना चाहें तो उसको 2019 में मिला था और जयपुर की 4 दीवारी थी। याद रखिएगा, ये राजस्थान में लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सारी यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द गदर पार्टी इन द यूएसए वॉज फॉर्म्ड बाय। तो गदर पार्टी यूएसए में फॉर्म हुई, कैलिफोर्निया में। और किसके द्वारा फॉर्म हुई, तो आपको आंसर बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसके द्वारा फॉर्म हुई, तो ये थे लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल जी के द्वारा इसे फॉर्म किया गया। याद रखिएगा। और साथ में हरदयाल अगर ऑप्शन में नहीं होता है, लाला हरदयाल जी वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो काशीराम अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी सही आंसर होगा। कुछ एग्ज़ाम में लाला हरदयाल की जगह काशीराम दिया गया था, तो वो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसी समय की बात करें और कब बनाई गई थी, तो 1913 में इसको डेवलप किया गया। उसी समय के आसपास अगर देखा जाए तो हिंदू महासभा की भी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में की गई हिंदू महासभा की। 1916 में तिलक जी और एनी बेसेंट, इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब 13 से थोड़ा पहले चल लें तो 1912 में चलते हैं, 1912 में चलते हैं। 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई। उससे पहले अगर जाएं तो सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना हुई 1911 में। श्री नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा स्थापित की गई उसको 1911 में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग पूछा जाता है
1906 में स्थापना की गई आगा खां और सलीम उल्लाह जी के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई और अभिनव भारत संस्था की स्थापना हमारे सावरकर साहब जी ने की थी 1904 में। खिलाफत आंदोलन आपको पता होगा 1919 में अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर जो आ चुका है, मतलब पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं और उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो आप छांट के कहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 39 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर पाएंगे। 700 क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन आपके लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कौन नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुमार गुप्त फर्स्ट। कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा इसको फाउंड कराया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें से कौन सा कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से इसको हम ट्रैफिक लाइट में भी यूज़ करते हैं। अगर आपका ग्रीन पे आंसर जा रहा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रेड यहाँ पर बिल्कुल सही होगी। विबग्योर आपने सुना होगा, जो इंद्रधनुष का एक कलर पैटर्न है विबग्योर। तो जो V है उसका सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होता है, R का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना। स्कैटरिंग की बात की जाएगी तो स्कैटरिंग सबसे लो होती है रेड में और सबसे हाई होती है किसमें? वॉयलेट में। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ 31st फॉस्फोरस इज। तो P से फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उसका मास 31 होता है, मॉलिक्यूलर मास 31 होता है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होंगे? अगर आपको फॉस्फोरस का नंबर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉस्फोरस का नंबर होता है 15 नंबर है। अगर इसका है तो जो ये मास नंबर है, मॉलिक्यूलर मास है, वो किससे बनता है? P से और N से। P का मतलब है प्रोटॉन और N का मतलब है न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही इक्वल होता है प्रोटॉन के। तो यहाँ पर अगर आप 15 डाल देंगे, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 16 आपका आंसर बन जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या 16 ही यहाँ पर सही हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे से दोबारा जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो नीचे 4 प्लैनेट्स दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में वही 4 है, आगे पीछे करके लिखे गए हैं, उनमें से उनका सीक्वेंस बताइए सन की तरफ से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहला होता है मरकरी, दूसरे पर होता है वीनस, तीसरे पर होता है अर्थ, फोर्थ पर होता है मार्स, फिफ्थ पर होता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून का नंबर आता है। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, ये सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाते। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस द। सोचिए इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है? बहुत सारी आपके पास थ्योरीज होंगी, मैं आप थोड़ा सा अपनी थ्योरी यहाँ पर डालता हूँ। अगर आप आंसर तक पहुँच पाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? क्वांटिटी ऑफ मनी आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सामान है, आलू है, अगर आलू का जो रेट है, प्राइस है, कम है, तो आप बहुत सारा सामान ले जा सकते हैं, मतलब
कम क्वांटिटी ऑफ मनी में आप आलू काफ़ी ले जा पा रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है तो सोचिए आप उतने ही पैसों में आलू कम हो जाएगा। मतलब मनी की जो क्वांटिटी है वो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटरमाइन होती है। क्लियर भी हो रहा होगा। अगर किसी की प्राइस लिस्ट हाई है तो मनी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर किसी की जो प्राइस है वो कम है तो मनी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर। तो म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है। 4 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री बनाता है। तो ये इसको भारत से कब अलग कर दिया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य उस समय पर चल रहा था। तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य के ही हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि आंसर तो है ही नहीं, 1935 सही आंसर होगा। आप सोच रहे हैं नहीं, अभी हमने इंटरनेट में सर्च किया 1937 है। बिल्कुल 1937 में इसको अलग किया गया था, ये बात सच है। लेकिन जो एक्ट था वो 1935 था। तो 1935 एक्ट के अंतर्गत म्यांमार को भारत से सेपरेट किया था ब्रिटिश ने, याद रखिएगा। और पूरी तरीके से भारत की टेरिटरी से सेपरेट हो चुका था 1937 में। वैसे दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट सेपरेशन की बात कर रहा है और ये एक्ट की बात हो रही है। 35 में एक्ट हुआ था, एक्ट पास किया गया और 37 में कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया। याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेस्टर्न घाट्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो वेस्टर्न घाट, आप हमारे पास ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है। इन दोनों घाट की मोस्टली चर्चाएं होती हैं। ईस्टर्न घाट में आपको पता होगा मोस्टली जो एवरग्रीन रहने वाले प्लांट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, सेमी एवरग्रीन भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर वेस्टर्न घाट की बात हुई है तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज इन द इंडिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत में जो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है? तो आंसर है यहाँ पर, वो कहाँ पर है? हिमालय। वो हिमालय पूरा रेंज यंगेस्ट है, प्लस फोल्डेड माउंटेन रेंज है भारत की। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर अरावली जो रेंज है, जो कि आई थिंक राजस्थान की तरफ पड़ती हैं। राजस्थान का काफ़ी एरिया कवर होता है और भी कुछ स्टेट्स का होता है, हरियाणा वगैरह का। तो अरावली जो रेंज है, ये जो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है पूछी जाती है तो गुरु शिखर है। सतपुड़ा रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की अनाईमुदी है। हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स की दोदा बेटा है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे नॉर्मली आप ओम आपने पढ़ा होगा, तो ओम का जब उल्टा कर जाए, मोह कर दिया जाए, तो मोह इज अ यूनिट ऑफ। तो ओम तो आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, लेकिन रेजिस्टेंस का उल्टा देखिए, रेजिस्टेंस होता है रुकावट, कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो। तो यहाँ पर रुकावट का उल्टा कंडक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बस उसकी यूनिट का नाम चेंज कर दिया गया, पीछे से लिख दिया गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम मीटर। ओम मीटर, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, तो कालाहारी डेजर्ट इज इन द कंट्री ऑफ। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कालाहारी डेजर्ट किसी एक कंट्री में थोड़ी ना है, ये बहुत मतलब अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज़ में है। लेकिन ऑप्शन भी यहाँ कंफ्यूजिंग है, यही क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन यहाँ पर आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, कालाहारी जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। वैसे अफ्रीका के सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है बोत्सवाना का।
तो बोत्सवाना कंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी। वैसे साउथ अफ्रीका का भी करता है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे ये है कालाहारी, जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में थोड़ा सा दिखाया गया है। तो साउथ अफ्रीका का देखिए थोड़ा सा पार्ट कर रहा है, नाम्बिया का भी कर रहा है, लेकिन बोत्सवाना का सबसे ज़्यादा पार्ट कर रहा है कवर, इसलिए आप इसको बोत्सवाना आंसर लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच वे सारनाथ इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध थे, उनसे किस तरीके से सारनाथ रिलेटेड है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ इसलिए रिलेटेड है जो कि पहली जगह बनी, पहली सेरेमनी के प्लेस बनाइए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धा जी ने यहाँ पर पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है सारनाथ है कहाँ पर? सारनाथ है कहाँ पर? तो सारनाथ वाराणसी के पास, मतलब काशी से 10 किलोमीटर दूर है, तो मान सकते हैं वाराणसी में ही है। और आपको बता दूं, जो ये बुद्ध जी थे, वो अपने जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिया करते थे? तो पाली भाषा में वो अपना उपदेश दिया करते थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपने उपदेश हैं वो कौशल देश में दिए, और जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, इनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? मतलब जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो उस सिचुएशन को कहते हैं महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में ये भी लोकेटेड है, और 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो एक प्राइवेट संस्था भी है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में भी इस नाम से लोकेटेड है। लेकिन अगर आपको बताना है, ये रिसर्च सेंटर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये शिमला में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज सेट फोर्थ इन द प्रीएम्बल। देखिए, प्रीएम्बल को जो इंक्लूड करने का मतलब उद्देश्य था, वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रेशर किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी की जो चेष्टा से ये प्रीएम्बल को हमने अपने संविधान में फ्रंट पेज पे लगा पाए। आपकी बुकों में भी आपको प्रीएम्बल दिख जाएगा, सबसे इनिशियल पेजेस में आपको दिखेगा। तो प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे? तो आपको बता दूं, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना ऑप्शन में, ABC, सभी इंक्लूड थे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनल सोवरेनिटी, ये सारे वर्ड्स उसमें इंक्लूड थे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे कि प्रोत्साहन में इंक्रीमेंट हो और बेहतरीन क्वेश्चन लाने की जो रिसर्च है वो जारी रहे। धन्यवाद।